नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। महासंग्राम 2024 में आपका स्वागत है। ना तारीख तय हुई है, ना उम्मीदवार सामने आए हैं, फिर भी नेताजी अपना दरबार छोड़कर जमीन पर उतर आए हैं, क्योंकि इस साल लोकसभा का चुनाव है। सत्ता के सर्वोच्च शिखर के लिए पूरे देश में सबसे बड़ा सियासी बाजार सजने को तैयार है। राजनीतिक पार्टियां वादों की टोकरी में भरोसे का मसाला भर चुकी हैं, जिसकी जल्द ही होम डिलीवरी शुरू होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन की दौड़ में जुटी हर सियासी पार्टी के लिए इस वक्त हर इंसान एक वोटर है। तो आइए शुरू करते हैं महासंग्राम 2024। हाल ही में हरदा में भीषण अग्निकांड देखने को मिला और हरदा हादसे को लेकर प्रदर्शन भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे विधायक आर के दोगने ने गांधी प्रतिमा के सामने दिया धरना। 4 लाख मुआवजे से कुछ नहीं होगा। दोगने ने कहा, कलेक्टर एसपी को हटाने से कुछ नहीं होगा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। और बम की माला पहनकर पहुंची विधानसभा। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि कलेक्टर और एसपी को हटाने से कुछ नहीं होगा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हरदा हादसे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बम की माला पहनकर विधायक आर के दोगने पहुंचे विधानसभा और यहां पर गांधी प्रतिमा के सामने उन्होंने धरना दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि 4 लाख जो मुआवजे की राशि तय की गई है उससे कुछ नहीं होगा और न ही एसपी कलेक्टर को हटाने से कुछ होगा। हरदा जहां बड़ा अग्निकांड हाल ही में हुआ है, 12 लोगों की जान चली गई है, बहुत सारे लोग जख्मी हैं, गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट है। ये देखिए, जब आर के दोगने पहुंचे बम की माला पहनकर विधानसभा और गांधी प्रतिमा के सामने उन्होंने धरना दिया। साफ तौर पर कहना है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुआवजे की राशि दी जा रही है, जो हटाया गया है पद से एसपी और कलेक्टर को, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कड़े एक्शन लेने की सख्त जरूरत है। यहां पर बड़ी खबर भोपाल से। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल से। संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, विधायक आर के दोगने पहुंचे विधानसभा बम की माला पहुंचकर और उनका साफ ये कहना है कि कुछ नहीं होगा, ना मुआवजे से ना एसपी कलेक्टर को हटाने से, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। किस तरीके की कार्रवाई की आस है इनको? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उनका साफ तौर पर कहना है कि इस फैक्ट्री के अलावा जो आरोपी हैं उनकी हरदा में कई और फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी और बम हादसे के बावजूद भी उन फैक्ट्रियों पर पुलिस ने दबिश नहीं दी थी। और कल भी जिस तरीके से खुद देखने में आया कि उनमें अभी भी बम जो है वो बने हुए रखे थे, धूप में सूख भी रहे थे। वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इन हादसों को रोकने के लिए बहुत कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। ये एसपी कलेक्टर को हटा देने से कुछ नहीं होगा। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एसपी कलेक्टर के संरक्षण में ही जो है ये सब हो रहा था, तब उन्होंने क्यों शोध नहीं ली। 12 लोगों की जान चली गई। सरकार ने 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, और कई लोग तो ऐसे थे जो घर में एकमात्र कमाई करने वाले थे, उनकी वजह से घर चलता था, और ऐसे में सरकार केवल 4 लाख रुपए देकर उनके जो मरहम लगाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा यह नाकाफी है। सरकार को जो पीड़ित परिवार है उनको नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके स्कूल शिक्षा, बच्चों को स्कूल शिक्षा की बात होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार जो है वो ठोस कदम उठाए। न केवल हरदा में बल्कि प्रदेश भर में जो फैक्ट्रियां चल रही हैं जो पटाखों की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही कारण है वो कह रहे हैं सरकार संवेदनशील नहीं है इस मामले को लेकर। कल भी जब उन्होंने जिक्र किया कि कल जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उनका भी विरोध प्रदर्शन हुआ। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और यही कारण है उस आक्रोश को जाहिर करने के लिए वो खुद बम की माला पहनकर यहां पहुंचे हुए। बता दूं कि आर के दोगने हरदा से ही कांग्रेस के विधायक हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब से वो विधायक बने हैं पिछले 2-3 महीने से लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। तमाम अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। यदि समय रहते कार्रवाई की जाती तो ये 12 लोग जो काल के गाल में समा गए हैं इनको बचा जा सकता था। वो साफ तौर पर कह रहे हैं इस मामले को लेकर विधानसभा में यहाँ पर कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल चुका है बीजेपी को घेरने का, सरकार को घेरने का। और जाहिर सी बात है कि बजट सत्र भी चल रहा है और उस दौरान हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है सरकार को घेरने के लिए हरदा में हुए अग्निकांड को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी छत्तीसगढ़ बीजेपी में मंथन का दौर जारी। आज इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर सह प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन प्रदेश के आला नेताओं के साथ
चुनाव पर चर्चा करेंगे और बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत पार्टी के तमाम आला नेता मौजूद रहेंगे। तो माथुर, नितिन नवीन बैठक में शामिल होंगे और आप देखिए कि मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। रायपुर में बीजेपी का चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है और ये मंथन अब आम बात है क्योंकि लगातार बीजेपी बैठकें कर रही है, क्योंकि जब चाहे इलेक्शन छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े स्तर का चुनाव हो चाहे छोटे स्तर का चुनाव हो, केंद्र से लेकर ब्लॉक स्तर तक में तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, अपने हर एक कार्यकर्ता को मजबूत बनाने के लिए, ताकि वो क्षेत्र में लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा सामंजस्य बैठा सके, उनसे बातचीत कर सके और उनको ये बता सके कि क्यों बेहतर है इस वक्त मुख्य पार्टी, क्योंकि तमाम योजनाएं जिसका क्रियान्वयन किया जाता है वो लोगों को मालूम भी नहीं होती हैं और उसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जानी है। यही कारण है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। सीधे रुख करेंगे, रायपुर से संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गई हैं। तनु, लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का गहन चिंतन मंथन लगातार जारी और आज एक बार फिर से महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए आज भाजपा कार्यालय में जो है प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है और शाम 6 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 11 सीटों पे जो है कैंडिडेट के नाम तय करने हैं। इसको लेकर बीते दिनों पर्यवेक्षकों की बैठक प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने ली थी और पर्यवेक्षकों के द्वारा अपने क्षेत्र में जो सर्वे किया गया था उस सर्वे के आधार पर संभावित नामों की सूची जो है प्रदेश प्रभारी के पास सौंपी गई थी और आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में इन संभावित नामों पर जो है मंथन किया जाएगा और मंथन करने के बाद इन नामों की एक फाइल तैयार की जाएगी और ये फाइल दिल्ली आलाकमान के पास जो है प्रदेश प्रभारी सौंपेंगे और जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो उसके बाद ही लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट के नामों पर अंतिम मुहर जो है दिल्ली में लगाई जा सकती है और इसके बाद ही आगे की रणनीति जो है वो पार्टी तय करेगी। फिलहाल बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति जो है लगातार बन रही है। इसके साथ ही बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। तमाम तरह के अभियान जो है चलाए जा रहे हैं। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी पहले ही 9 सदस्यता अभियान जो है वो शुरू कर चुके हैं। वही हाल ही में गांव चलो अभियान भी जो है बीजेपी ने चालू किया है, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और उनकी योजनाओं को जनता तक लेकर जा रही है और उन योजनाओं का लाभ जो है जनता को बताया जा रहा है। तो तमाम तरीकों से बीजेपी जो है अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है और इस वक्त बीजेपी के लिए जो वक्त है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक मिनट का पूरा फायदा उठाने की बीजेपी कोशिश करती है ताकि किस तरीके से जनता के बीच में खासतौर पे मजबूत साख बनाई जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। और चलिए फिर से एक और अहम खबर का रुख बात करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने जा रही है। विधानसभा चुनाव में सूबे की सत्ता से बेदखल हुई प्रदेश कांग्रेस को राहुल गांधी की इस यात्रा से बड़ी उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में वापसी का सपना देख रही पार्टी राहुल गांधी की यात्रा से उम्मीद लगाए बैठी है। यही वजह है कि पार्टी ने प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का रूट उन इलाकों से तय किया है जिसकी मदद से वो लोकसभा का मैदान मार सके। राहुल गांधी की यात्रा रायगढ़ से रेंगापाली से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाली है। जी, राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने कोई असर होगा इसका? अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे, उसमें कितना असर हुआ आप लोगों के सामने है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं। अब विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग उनके जो प्रत्याशी थे पार्टी छोड़ रहे हैं, पहले तो उन सबके साथ। तो सुना आपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी और उस वक्त क्या हुआ था वो सभी को मालूम है। और अब न्याय यात्रा से चुनावी हवा बदलेगी कि नहीं, इस सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया था। आप देखिए कि आज छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंचने वाली है। रायगढ़ की रेंगापाली पहुंचेगी और यहीं से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा इस बात की उम्मीद कि एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी और जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए और राष्ट्रीय पार्टी काफी पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी और इसकी वजह से राहुल गांधी पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी का खुद का ये एक बयान था कि अगर आपको देश को समझना है तो आपको यात्रा शुरू कर देनी चाहिए और यही जान पड़ता है कि राहुल गांधी इस वक्त न्याय यात्रा लेकर निकल पड़े हैं
और अब ये यात्रा छत्तीसगढ़ में पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये यात्रा, वो भी समझ लीजिए। क्योंकि सत्ता में रही कांग्रेस ने उम्मीद लगाई बैठी थी कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें अच्छी खासी जीत मिलेगी, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हो गया। और अब लोगों की बात को समझना, उनके मिजाज को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। और यही कारण है कि अब छत्तीसगढ़ भी बहुत टारगेट पे है दोनों ही बड़ी पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहां की 11 लोकसभा सीट किसके खाते में जाती हैं या कितनी सीटें किसके खाते में जाती हैं, यह भी तय करता है। क्योंकि संसद में जो संख्या बल है वो भी महत्वपूर्ण होता है और इस संख्या बल को मजबूत बनाने की कोशिश दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं और राहुल गांधी न्याय यात्रा निकल पड़े हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को झटका दर झटका लग रहा है। महाकौशल के साथ ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। जबलपुर में महापौर जगत बहादुर सिंह ने कमल थाम लिया, तो वहीं गुना में दिग्विजय के करीबी सुमेर सिंह गढ़ा को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। झटका कांग्रेस को डिंडोरी में भी लगा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को बीजेपी ने महाकौशल में जोरदार झटका दिया। जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जगत बहादुर सिंह को बीजेपी ज्वाइन कराई। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अलावा राकेश सिंह भी शामिल हुए। कांग्रेस का हाथ छोड़ने की वजह जगत बहादुर सिंह ने यूं बयां की। वो ज्वाइन किया है, निश्चित तौर पर इसके कई प्रमुख कारण हैं। जिस दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, अयोध्या के समीप रहने वाला हमारा परिवार, हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं और उस दिन से मुझे लगता था कि मुझे क्या करना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में डिंडोरी के जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, जिला पंचायत जनपद सदस्य के अलावा पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। सभी का सीएम मोहन यादव ने स्वागत किया और कहा कि सभी को बीजेपी में मान सम्मान मिलेगा। साथ ही इशारा भी कर दिया है कि आगे और भी लोग बीजेपी में शामिल होंगे। लग नहीं रहा हमसे अलग अपने सारे मित्र बता रहे हैं, ये तो अभी हम हर जगह रोक रहे हैं कि भैया अभी थोड़ी देर वेटिंग, थोड़ा सा, ये तो अन्यथा लाइन लंबी लग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त करने के लिए आप सबका आभार भी है और आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका मान सम्मान भी रहेगा, आपको इज्जत भी रहेगी और आपको विचार के अभिव्यक्ति के साथ साथ रचनात्मक कामों का एक बड़ा आकाश मिलेगा। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को झटका बस इतना ही नहीं लगा। गुना में दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाने वाले सुमेर सिंह गढ़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको एक कार्यक्रम में बीजेपी ज्वाइन कराई है। सुमेर सिंह गढ़ा गुना जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। बमोरी में उनका खासा प्रभाव माना जाता है। केवल इसलिए नहीं क्योंकि एक ऊर्जावान नेतृत्व आज राष्ट्र के मुख्य धारा के साथ जुड़ा है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि हमारा पथ जीवन में राजनीति का पथ नहीं लेकिन जनसेवा का पथ है। राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका ये माना जा रहा है। महाकौशल के साथ साथ ग्वालियर चंबल में बीजेपी ने सेंधमारी की है। ऐसे में पहले से दोनों संभागों में कमजोर कांग्रेस और कमजोर हो सकती है और इसका असर लोकसभा चुनाव में भी जरूर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश। एक तरफ कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मिली हार को भुलाकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने चल रही गुटबाजी अलग से परेशानी का सबब बनी है। खंडवा में कांग्रेस नेताओं के बीच की लड़ाई दलित और ब्राह्मण तक पहुंच गई है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी में एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पार्टी के अंदर घमासान से इनकार नहीं किया जा सकता। कम से कम खंडवा जिला कांग्रेस में तो कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अजय ओझा ने कांग्रेस नेता कुंदन मालवीय को नोटिस भेजा।
कुंदन पर जिला पंचायत उपचुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी उतारने का आरोप है। खास बात ये कि कुंदन मालवीय कमलनाथ गुट के माने जाते हैं, जबकि अजय ओझा अरुण यादव गुट के। दोनों नेताओं के बीच इसे लेकर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। तल्खी इस कदर है कि कुंदन मालवीय ने अजय ओझा को दलित विरोधी तक करार दे दिया। मेरे नाम से जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अजय ओझा ने कोई नोटिस इशू किया, आई डोंट नो वो क्या है। तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक दलित कार्यकर्ता हूं और अजय ओझा जो हैं वो बहुत आरंभिक काल से ही दलित विरोधी मानसिकता के रहे हैं। अगर उन्होंने इस तरह का कोई नोटिस मेरे खिलाफ जारी किया है तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये उनकी जो आरंभिक काल से मानसिकता बनी हुई है, ये उसका परिचायक है। एक बात। दूसरी बात, उस नोटिस के कंटेंट क्या है वो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। तो जो मैंने सुना कि वो किसी जिला पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने जारी किया है, तो मैं दो बातें, मैं आदरणीय ओझा जी बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं, ब्राह्मण देवता है, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं बड़ा इज्जत के साथ उनसे बताना चाहता हूं कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्वाचित प्रदेश प्रतिनिधि हूं एक, और मैं शहर कांग्रेस कमेटी का प्राइमरी सदस्य हूं। उधर कुंदन के आरोपों को अजय ओझा ने सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही कुंदन पर जिला पंचायत उपचुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। अजय ओझा ने नोटिस जारी करने को भी सही ठहराया। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि कुंदन मालवीय स्वयं दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित है। वो और किसी दलित को आगे आने देना चाहते नहीं, इसीलिए उन्होंने ये कृत्य किया। रही बात उनको नोटिस देने की, वो प्राथमिक सदस्य है जिला कांग्रेस कमेटी के। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मेरे को उनको नोटिस देने का अधिकार है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अविलंब अपना स्पष्टीकरण पेश। विधानसभा में करारी हार के बाद कांग्रेस की एकजुटता का दावा कम से कम खंडवा में हवा हवाई साबित हो रहा है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हैं, ऐसे में पार्टी के अंदर मचे घमासान पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कैसे काबू पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और अब बात करेंगे मुरैना की, जहां पर आज से संघ का 4 दिवसीय सम्मेलन होने जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल होंगे शामिल। तो वहीं आगामी 3 साल की बनाई जाएगी कार्य योजना। पिछले 3 साल के कार्यों की समीक्षा होगी। कार्यक्रम में 3 विषयों पर फोकस किया जाएगा। जल बचाओ, प्रकृति बचाओ और पर्यावरण पर फोकस होगा। प्लास्टिक मुक्त बनाना वाले विषयों पर भी चर्चा होगी। प्रांत संघ चालक का चुनाव होगा। हर 3 साल में होता है चुनाव। भिंड, मुरैना, दतिया और लाहौर जिलों की पुरातत्व की जानकारी के लिए भी प्रदर्शनी लगाई गई। अयोध्या नगर के नाम से बनाई गई है प्रदर्शनी। कार्यक्रम आयोजित होने वाली टेंट सिटी में बनाए गए नगरों को भी रामायण के पात्रों के नाम दिए गए हैं। अब एक बड़ी खबर इंदौर से, जहां हिंदू नाबालिग के साथ मारपीट का मामला सामने आया। वर्ग विशेष समुदाय के युवकों ने पिटाई की है। घर के सामने से बाइक निकलने की बात पर विवाद हुआ। रास्ता रोककर नाबालिग को पीटा गया। युवक की पिटाई के बाद हिंदू संगठन पहुंचा थाने। मारपीट और अन्य धाराओं में वर्ग विशेष के युवकों पर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी जाफर अली अयूब को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फरार नासिर की तलाश जारी है। आरोपी युवकों ने अपने घर के पास से निकलने के लिए पैसे मांगे थे और इसी दौरान ये पूरा हंगामा हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।